नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक बार फिर लेकर आए हैं हिंदी कार्य पुस्तिका प्रवाह कार्यपत्रक, जो कि कक्षा 6 और 7 के हैं और इस वर्ष 2025-26 के अंतर्गत हमारे यहाँ लागू हुई है। इसके अंतर्गत आज हम जो कार्यपत्रक 5-6 का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 5 जिसमें दक्षता दी गई है व्यावहारिक व्याकरण। सबसे पहले है विलोम शब्दों को पहचान पाना। पहले प्रश्न में विलोम शब्द दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को उनके विपरीत अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। विलोम शब्द है, उनको मिलान करना है। पहले में है, जैसे पहले बॉक्स में दे रखा है सूखा, सूखा का विलोम हो जाएगा गीला। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तो उत्तर से मिलाएंगे। गर्म है तो ठंडा, तो गर्म को ठंडे से मिलाएंगे। आकाश का विलोम होगा धरती। अस्त का विलोम उदय। अमृत का विलोम होगा विष। अर्थ का अनर्थ। कटु का हो जाएगा मृदु और ज्ञान का हो जाएगा अज्ञान। इस प्रकार हम इनको विलोम शब्दों से मिलाते जाएंगे। इसी प्रकार प्रकाश को अंधकार से मिलाइए। अपमान का मान। धरा का गगन। धर्म अधर्म। जीवन मरण। ऊंचा नीचा। आलस स्फूर्ति। साहसी कायर। दंड का पुरस्कार। तो इस प्रकार हम इन विलोम शब्दों को आपस में मिला देंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इसमें है नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। नीचे शब्द दिए गए हैं और उनके आगे हमें उनके विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे क में है एक, एक का विलोम शब्द होगा अनेक। एक का अनेक। सच, सच का विलोम होगा झूठ। खुला का विलोम होगा बंद। कम, कम का विलोम ज़्यादा। दूर का पास। स्वर्ग नरक। जीत हार। सुख दुख। चुस्त सुस्त। दायां बायां। इस प्रकार इन शब्दों के हम विलोम शब्द लिखते जाएंगे और हमारा जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से विलोम शब्दों के जोड़े बनाइए। जैसे इसने क में बना रखा है आदि का विलोम होता है अंत। इसी प्रकार हमें जो शब्द दिए रखे हैं उनके चुन के आपस में जो जोड़े बनाने हैं। जैसे ख में हो जाएगा लघु का दीर्घ हो जाएगा। रक्षक, रक्षक का विलोम भक्षक। घृणा का विलोम प्रेम। गुलामी का विलोम आज़ादी। आरोही, इसका विलोम हो जाएगा अवरोही। अज्ञानी का ज्ञानी। आय का व्यय। निर्जीव का सजीव और पूर्व का अपूर्व। तो इस प्रकार हम इन शब्दों में से एक एक शब्द लिखते जाएंगे और उनके विलोम शब्द इनमें से ढूंढते हुए लिख लेंगे। और इस प्रकार हमारा ये कार्यपत्रक जो 3 है ये आज ये पूरा हुआ। जो कार्यपत्रक 5 है ये पूरा हुआ। इसके बाद कार्यपत्रक आता है 6। कार्यपत्रक 6 में दे रखा है दक्षता दी है व्यावहारिक व्याकरण। इसके अंतर्गत एक वचन बहुवचन के अंतर को समझना और सही शब्दों का प्रयोग कर पाना। तो इसमें वचन का प्रयोग हमें दिया हुआ है। वचन हिंदी भाषा में 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर कोई वस्तु एक है तो एक वचन और एक से ज़्यादा है तो बहुवचन होती है, जैसा कि आपको पता है। तो पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों के सही बहुवचन पर सही का निशान लगाइए। तो शब्द दिए हुए हैं, एक वचन शब्द है और उनके बहुवचन शब्द जो शुद्ध है उसके ऊपर निशान लगाना है। जैसे क में दे रखा है दीवार। दीवार के जो बहुवचन रूप दे रखे हैं कई, उनमें से जो शुद्ध है उस पर टिक लगाना है।
जैसे दीवार का दीवारें, दीवार, दीवारें, इस प्रकार इनमें से जो दीवारें सही है तो दीवारें पे टिक लगा रखा है। इसी प्रकार हमें अब जो शब्द दे रखे हैं उनसे शब्द बहुवचन ढूंढने हैं। ख में है माला। माला का जो आगे 3 विकल्प है, माली, मालें, मालाएं, तो इसका बहु शुद्ध रूप हो जाएगा मालाएं। तो मालाएं के ऊपर टिक मार्किंग कर देंगे। नेक्स्ट ग में है बच्चा। तो बच्चे का बच्चा शब्द है, इसका बहुवचन रूप क्या होगा? बच्चे। तो बच्चे हमारे पास तीसरे विकल्प में है, तो तीसरा विकल्प यहाँ टिक मार्किंग कर देंगे। घ में दे रखा है कथा। कथा का बहुवचन होता है कथाएं। कथाएं जो हमारे पास दूसरे विकल्प में है तो इसको सही करेंगे, क्योंकि कथा और काथा ऐसा शब्द नहीं होता। तो कथा का बहुवचन कथाएं होता है, तो दूसरा सही है। नेक्स्ट आगे वाला दूसरा प्रश्न है, दिए गए उचित शब्द को छांटकर वाक्य को पूरा कीजिए। शब्द दे रखे हैं, जैसे क में है, पहला वाक्य है घर में बिखरी पड़ी है, और हमें 2 विकल्प दे रखे हैं आगे। घर में बिखरी पड़ी है मतलब बहुत सारी चीज़ें पड़ी है, तो यहाँ चीज़ें आएगा या चीज़? तो ये हमारा उत्तर जो चीज़ें सही है तो चीज़ें लिखेंगे। दूसरा ख में है मेला देखने गए है, तो इसका मतलब बहुत सारे गए होंगे। आगे विकल्प हमारे पास 2 है, लड़का या लड़के। लड़का देखने गए हैं या फिर लड़का मेला देखने गए हैं या लड़के। जो सही बैठेगा वही उत्तर में लिखना है। तो जैसे लड़के मेला देखने गए हैं तो लड़के लिख देंगे। गए में है टेबल पर कुछ रखी हुई है। कुछ रखी हुई है मतलब बहुवचन के रूप में आएगी। तो पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें हैं, तो यहाँ पुस्तकें रखी हुई है तो पुस्तकें लिखेंगे। घ में है मेरे आते ही सारी उड़ गई। सारी उड़ गई, तो सारी है तो बहुवचन है, तो यहाँ तितलियाँ हमारा जो सही उत्तर है, तो यहाँ तितलियाँ लिख देंगे। आगे वाला तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्दों को अलग करके लिखिए। कुछ शब्द दे रखे हैं बॉक्स में, इसमें एक वचन और बहुवचन शब्दों को अलग करके छांट कर लिखना है। तो शब्द है जैसे डिबियाँ है, तो डिबियाँ बहुवचन में आएगा। तलवार एक वचन, रोटियाँ बहुवचन, कवि एक वचन, कौवे बहुवचन, चादर एक वचन, बर्तन एक वचन, बच्चे बहुवचन, अनेक बहुवचन, गुड़ियाँ बहुवचन, भाला एक वचन और मटका एक वचन। तो इस प्रकार हम इन शब्दों को एक एक करके पढ़ते जाएंगे और एक वचन और बहुवचन के हिसाब से जो भी जिसमें सही बैठता है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में वचन को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। दिए गए जो वाक्य दिए गए हैं इनमें वचन की अशुद्धता है, तो वचन की अशुद्धता को दूर करके हमें शुद्ध वाक्य लिखना है। क में पहला जो क वाक्य है, मेरे घर की छत पर मोर बैठे थे, मोर बैठे था, ऐसे लिखा गया है वाक्य में कि मेरे घर की छत पर मोर बैठे था। तो इस वाक्य को शुद्ध करना है, तो मेरे घर की छत पर मोर बैठा था। इस प्रकार बैठे था का बैठा था हो जाएगा, तो हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा, वचन की दृष्टि से शुद्ध हो जाएगा। खैर वाक्य है, उसकी बहनें ने राखी बांधी। बहनें ने राखी बांधी की जगह हमारा वाक्य हो जाएगा, उसकी बहन ने राखी बांधी। तो इस प्रकार इसको शुद्ध वाक्य कर देंगे। ग में है बच्चों ने मिलकर पौधा लगाएं। बच्चों ने मिलकर पौधा लगाएं की जगह जो अशुद्ध है तो शुद्ध करेंगे तो हमारा जो शुद्ध रूप होगा, बच्चों ने मिलकर पौधा लगाया। तो आज के वीडियो में कार्यपत्रक 5 और 6 इतने ही। आगे वाले और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।